हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से आपका आपके चैनल। कंपेयर करेंगे इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IRCTC वीज़ा प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IRCTC रुपए क्रेडिट कार्ड का। वीज़ा क्रेडिट कार्ड जो पहले से ऑलरेडी SBI के साथ IRCTC के साथ टाइप कार्ड है वो चल रहा है, तो उसमें क्या था, उसमें भी 350 रुपये का आपको एक्टिवेशन फीस मिलता था। 500 रुपये की सिंगल ट्रांजैक्शन करने पर 45 दिन के अंदर, और सेम आपको इसमें भी मिल रहा है रुपए में भी। अगर आप 45 दिन के अंदर 500 रुपये का सिंगल ट्रांजैक्शन कर देंगे तो 350 रुपये का एक्टिवेशन बोनस पॉइंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीज़ा सेगमेंट में भी आपको अगर AC फर्स्ट, AC सेकेंड, AC थर्ड, AC चेयर कार का टिकट अगर आप बुक करते थे irct.co.in की वेबसाइट पे जाके, तो आपको 10% का अप टू 10% का वैल्यू बैक मिलता था। आपको पता है ना कि अप टू 10% का मतलब होता है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि हर बार आपको 10% का वैल्यू बैक मिलेगा। दोस्तों, पता है ना, हिंदुस्तान में एक पीक होता है, ट्रेवलिंग टिकट बुक करने का एक पीक चलता है। तो जब ऑफ सीजन चल रहा है तो आपको 10% का मिल जाएगा, और जब अगर ऑन सीजन चल रहा होगा, सीजन चल रहा होगा, तो आपको 4% का ही कैशबैक मिलेगा। तो सेम दोस्तों यही चीज़ वीज़ा में है, और यही IRCTC के रुपए कार्ड में भी है कि आप AC फर्स्ट, AC सेकेंड, AC थर्ड और AC चेयर कार में अगर रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू IRCTC की वेबसाइट पे जाके आप टिकट बुक करेंगे तो आपको अप टू 10% का वैल्यू बैक इसमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, वीज़ा में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको पता है कि IRCTC की वेबसाइट पे आपको इन जो AC फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चेयर कार के अलावा भी और एक्टिविटीज़ जैसे हो गया अपना प्लेटफार्म टिकट काटना या कोई ऑन इंक्वायरी लेना, तो वहाँ पे आपको पता है 1.8% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। तो वीज़ा में क्या था कि 1.8% का जो ट्रांजैक्शन चार्ज था वो नहीं लगता था, पूरे का पूरा वेव ऑफ हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो अगर रुपए कार्ड में आपको 1% का ट्रांजैक्शन वेव ऑफ हो रहा है, 0.8% जो है उसका फीस आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वीज़ा सेगमेंट का कार्ड था उससे अदर शॉपिंग, मान लीजिए हम कहीं और शॉपिंग करते थे तो हमें क्या मिलता था। तो दोस्तों, हम 125 रुपये खर्च करते थे तो हमारे को 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, और सेम रुपए में भी आपको 125 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ीस की। तो वीज़ा की फ़ीस थी, ज्वाइनिंग फ़ीस थी 500 रुपीज़ और उसकी एनुअल फ़ीस थी 300 रुपीज़। रुपये की भी 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फ़ीस है और 300 उसकी एनुअल फीस है। लेकिन अभी वीज़ा अभी क्या है ना, ये जो रुपए है प्रमोशन पीरियड में है, तो इन्होंने टारगेट रखा कि 31 मार्च 2020 तक आपका फीस नहीं लगेगा, मतलब जो 500 की ज्वाइनिंग फीस है वो नहीं लगेगी। लेकिन वीज़ा का जो सेगमेंट वाला कार्ड है उसमें दोस्तों आपकी फ़ीस लगेगी, ये एक बिग पॉइंट है। लेकिन कब तक? 31 मार्च 2021 तक। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, रुपए में एक्स्ट्रा क्या? तो रुपए में एक्स्ट्रा इन्होंने यही जोड़ा है कि आपको इसमें लॉन्च एक्सेस सर्विस, IRCTC की लॉन्च एक्सेस सर्विस आपको मिलेगी एनुअली 4, क्वार्टरली 1। आपको पता है कि भारतीय रेलवे अब बहुत चेंजेस के साथ नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी सर्विस में, तो लॉन्च सर्विस भी उसका एक हिस्सा है। पहले एयरपोर्ट्स में मिलता था, आप लोगों को पता है, अब रेलवे स्टेशन पे मिलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये सर्विस ऑलरेडी काम कर ही रही है, और जैसे मंडवाटी और कुछ जो नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं उन पे भी ये सर्विस जल्दी ही आने वाली है, तो आप लोगों को वो सर्विस मिलेगी लॉन्च एक्सेस की। तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, IRCTC के रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको क्वार्टरली 1, एनुअली 4 लॉन्च एक्सेस सर्विस मिल जाएगी, जो कि वीज़ा में नहीं है और रुपए में है। तो दोस्तों, मिला जुला के अगर कंपेयर करें तो 1.8 का जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है वो वीज़ा में पूरे का पूरा बेवफ है। लेकिन रुपए सेगमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.80 आपको देना पड़ेगा, 1% का ही बेवफ मिल रहा है। इन्होंने कुछ कंपनियों के साथ, रुपए सेगमेंट वाले क्रेडिट कार्ड ने कुछ कंपनियों के साथ टाइप किया है जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है, जैसे कि बिग बास्केट हो गया, सी हो गया, foodfortravel.in हो गया, एजियो हो गया। इस टाइप की कुछ कंपनियों के साथ इन्होंने करंटली टाई अप किया है, जहां पे आपको अच्छी खासी इन वेबसाइट्स
के थ्रू आपको डील मिल जाएगी, रुपए कार्ड के थ्रू डील मिल जाएगी, जो कि 1% से लेकर 25% का है। दोस्तों ये डील्स कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कंपनियों के साथ टाई अप है, जब कंपनी का टाई अप खत्म हो जाएगा तो डील्स आपकी खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं दोनों कार्ड में फ्यूल सरचार्ज की। तो दोस्तों आपको पता है कि दोनों क्रेडिट कार्ड में फ्यूल सरचार्ज बेवफ है सब पेट्रोल पंप पे। मिनिमम आपको 500 रुपये, मैक्सिमम आपको 3000 रुपये अगर किसी भी पेट्रोल पंप से भरवाते हैं, और मैक्सिमम एक महीने में आप 100 रुपये का ही अपना ट्रांजेक्शन चार्ज बेवफ करवा सकते हैं। तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड में ये, अगर आपके पास वीज़ा सेगमेंट में ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो क्या आपको अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कराना चाहिए रुपए में? तो दोस्तों अगर आप लॉन्च सर्विस एक्सेस करने की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ये क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कराना चाहिए। लेकिन आप रेगुलर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पे अगर आप 1.8% का अगर आप 0.8% का बचत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ना आए, क्योंकि वीज़ा में आपको 1.8% का जो चार्ज लगता है वो बिल्कुल आपको वेवअप हो जाता है। यहाँ पे 0.80 देना है, तो एक सर्विस को आपको लेने के लिए दूसरी सर्विस को छोड़ना पड़ेगा। तो मिला जुला के अगर कंपेयर करें तो दोनों कार्ड ही, वीज़ा हो या रुपए हो, दोनों अपनी जगह ठीक ही है। आपको पता है वीज़ा वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रुपए भी वर्ल्ड वाइड चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे और रुपए के थ्रू अगर हम पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा वो हमारा ट्रांजैक्शन चार्ज थोड़ा कॉस्टली होगा। तो आप समझ लिए वो भार फाइनली हम पे ही आएगा। तो रुपए क्रेडिट कार्ड केवल हमारे को मेड इन इंडिया की भावना व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। हमें फील होगा कि हमने एक भारतीय प्रोडक्ट को लिया है जिसमें सारा हिस्सेदारी भारतीयों की है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड हो, चाहे IRCTC हो, और रुपए का NPCI हो। जो बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड में दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड है, IRCTC भी मिनी रत्न है, लेकिन वीज़ा पेमेंट गेटवे जो है वो अमेरिका का है, तो उसमें फीलिंग नहीं आएगी मेक इन इंडिया की। तो मेक इन इंडिया का अगर फीलिंग लेना है तो ये क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रुपए क्रेडिट कार्ड, वो आपके पॉकेट में होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए ट्रांजेक्शन 1.8 की सर्विस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, केवल 1% की आपको छूट मिलेगी। आशा करता हूँ दोनों की कंपेयर वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के ही जाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन जो आती रहती है आपको इमीडिएट मिल जाए, आप उसको पढ़ के अपने ज्ञान को वर्धन कर सकते हैं। क्योंकि सब टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल होता है क्या, आप बताइए? उसमें आपको जैसी कोई भी जानकारी आती है आप किसी नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल। बाय बाय, टाटा, सी यू। कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वायरी है आपको लोन से रिलेटिव या क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव तो ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आइए व्हाट्सअप पे, मैं और मेरी टीम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।